हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड और फिजिक्स से रिलेटेड। मैथमेटिक्स में हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्टिंग में, देन फर्दर हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी, देन 8th हायर क्लास के लिए भी हम डिस्कस करेंगे। कंपटीशन का भी हम इसमें कवर करेंगे और एनसीईआरटी एकेडमिक जो रहते हैं उसको भी हम कवर करेंगे, है कि नहीं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले टॉपिक की 6th क्लास के, वो नंबर सिस्टम रहता है। और नंबर सिस्टम में भी उससे पहले हमारा थोड़ा सा आता है प्लेस वैल्यू सिस्टम। प्लेस वैल्यू सिस्टम की अगर हम बात करें तो पहला प्लेस वैल्यू सिस्टम आता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, दूसरा प्लेस वैल्यू सिस्टम आता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, है कि नहीं। अगर हम इंडियन सिस्टम की बात करें तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में जनरली आपने सुना होगा कि हम बोलते हैं 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़, है कि नहीं, 10,000 रुपीज़, लाख, करोड़। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम की तो वहाँ क्या बात करते हैं हम भाई, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, उसके आगे जाएंगे तब 1000, 10,000। लेकिन यहीं से कहानी चेंज हो जाती है, यहाँ के बाद आने लगता है 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन। लेकिन हम जो बात करेंगे वो पहले बात करेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की। अच्छा, नंबर को हम रीड करना किधर से स्टार्ट करते हैं प्लेस वैल्यू सिस्टम में? पहले हम लिखना, अगर हम बात करें कि कहाँ से प्लेस हम काउंट करते हैं तो कहाँ से काउंट करते हैं बेटा, राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं। कहाँ से? राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से कैसे काउंट करते हैं हम? पहला जो आता है वो आता है हमारा, अगर प्लेस की बात करें, किसकी बात करें बेटा, प्लेस की बात करें तो प्लेस की अगर हम बात करें तो प्लेस की अगर हम बात करें तो पहला प्लेस कौन सा लेते हैं हम? वंस प्लेस लेते हैं। कौन सा? वंस प्लेस लेते हैं। दूसरा प्लेस बेटा कौन सा लेते हैं? टेंस का प्लेस लेते हैं। कौन सा लेते हैं? टेंस का प्लेस लेते हैं। थर्ड प्लेस कौन सा लेते हैं बेटा? 100 का प्लेस लेते हैं। कौन सा? 100 का प्लेस लेते हैं। देन नेक्स्ट प्लेस को कौन सा लेते हैं हम बेटा? 1000 का प्लेस लेते हैं। कौन सा? 1000 का प्लेस लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा प्लेस लेते हैं बेटा? 10,000 का लेते हैं। कौन सा बेटा? 10,000 का प्लेस लेते हैं। उसके बाद कौन सा लेते हैं बेटा? उसके बाद आ जाता है हमारा लाख का प्लेस। लाख के प्लेस के बाद कौन सा आता है बेटा आपका? 10 लाख का प्लेस। कौन सा आता है बेटा? 10 लाख का प्लेस। इतना क्लियर है? अच्छा, यहीं से अगर हम बात करें, यहीं से अगर हम बात करें, क्या बात करें भाई हम, यहीं से अगर हम बात करें, क्या इनको नाम क्या दिया जाता है, इनको नोटेशन क्या दिया जाता है साथ में इनके? तो नोटेशन की बात कर ले बेटा, किसकी बात कर ले हम? नोटेशन की बात कर ले। तो नोटेशन क्या दिया जाता है बेटा? वंस का क्या उठा लो? ओ उठा लो। टेंस का क्या उठा लो? टी उठा लो। 100 का क्या उठा लो बेटा? एच उठा लो। 1000 का क्या उठाओ बेटा? टी एच उठाओ। 10,000 में क्या उठाते? पहले किसका उठाएंगे बेटा? 10 का। फिर किसका उठाएंगे बेटा? 1000 का। टी टी एच क्या उठाएंगे? टी टी एच। लाख का क्या उठाते हैं बेटा? एल। 10 लाख का क्या उठाते हैं बेटा? टी, और फिर क्या उठा लेंगे बेटा? एल। वैसे ही आगे नीचे आता है बेटा आपका करोड़, एंड उसके बाद कौन आता है? 10 करोड़। कौन आता है? 10 करोड़। कौन आता है बेटा? 10 करोड़ आता है। वैसे ही करोड़ के लिए क्या लेते हैं बेटा? सी, और 10 करोड़ के लिए क्या लेते हैं बेटा? टी सी। इतना क्लियर? ये किसकी बात कर ली हमने बेटा? नोटेशन की बात कर ली है। अब यही से बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। किसके बारे में बेटा? जीरोस के बारे में। नंबर ऑफ जीरोस कितने रहते हैं? कितने जीरोस रहते हैं? पहले वाले प्लेस वाले पे बेटा कोई भी जीरो
नहीं आता। 10 रुपए में कितने जीरो होते हैं बेटा? 1 रुपया जीरो होता है। कितना जीरो होता है बेटा? 1 जीरो होता है। 10 में कितना? 1 जीरो। और 100 में कितने जीरो होंगे बेटा? 2 जीरो। ठीक, 100 में कितने जीरो होंगे बेटा? 2 जीरो होंगे। यहाँ से इस तरीके से लिख देते हैं। चलो, टेंस में कितना जीरो होगा बेटा? 1 जीरो। 100 में कितना जीरो रहेंगे बेटा? 2 जीरो। और 1000 में कितने जीरो रहेंगे बेटा? 3 जीरो। और 10,000 में 4 जीरो। और लाख में कितने रहेंगे बेटा? 5 जीरो। और 10 लाख में कितने रहेंगे बेटा? 6 जीरो। और करोड़ में कितने रहेंगे बेटा? 7 जीरो। और 10 करोड़ में कितने रहेंगे भाई? 8 जीरो। दैट इज क्लियर। आगे हम मूव करते हैं। किस में मूव करते हैं बेटा? अब यहां से हम बात कर लें, कि नंबर को लिखने का क्या तरीका होता है। तो उसको लिखने के तरीके के लिए हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि इनका पीरियड कैसे डिसाइड किया गया है। पीरियड कैसे डिसाइड किया गया है बेटा? स्टार्टिंग के 3 डिजिट को, कौन कौन से वाले बेटा? स्टार्टिंग के 3 डिजिट ये रहे बेटा। स्टार्टिंग के 3 डिजिट कौन से बेटा? स्टार्टिंग के 3 डिजिट बेटा ये वाले हैं। यहाँ से स्टार्टिंग के 3 डिजिट की बात कर ले बेटा हम, तो स्टार्टिंग के 3 डिजिट हमारे ये रहे स्टार्टिंग के। देन ये रहे हमारे पास। देन 2 डिजिट ये रहे हमारे पास। देन 2 डिजिट हमारे पास ये रहे, है कि नहीं? यहीं से अगर हम बात कर ले बेटा, इनको अगर हम लिखेंगे कौन से वाले बेटा? स्टार्टिंग के 3 जो है इनको बोलते हैं कौन सा? वंस पीरियड बोलते हैं। कौन सा पीरियड बोलते हैं बेटा? वंस का पीरियड बोलते हैं। और अगर हम बात करें किसकी बेटा? नेक्स्ट 2 की। किसकी बात कर ले बेटा? नेक्स्ट 2 की बात कर ले, तो नेक्स्ट 2 में कौन सा होता है बेटा? 1000 पीरियड होता है। कौन सा? 1000 पीरियड होता है। नेक्स्ट क्या आता है बेटा? लाख आता है। तो लाख में कौन सा होगा बेटा? लाख का पीरियड होगा। कौन सा? लाख पीरियड होगा। कौन सा बेटा? लाख का पीरियड होगा, है कि नहीं? नेक्स्ट हमारा आता है फिर से, क्या आता है बेटा? लाख के बाद आ जाता है हमारा करोड़ का पीरियड। कौन सा आता है नेक्स्ट? करोड़ पीरियड। ठीक, करोड़ पीरियड। यहां से अगर हम बात करें बेटा कि पूछता है थोड़ा सा हमसे कि ये बताओ हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में कितने डिजिट के बाद में कोमा लगता है कि कोमा कितने कितने डिजिट के बाद लगता है। तब अगर हम देखें बेटा, फर्स्ट कोमा कितने के बाद लगता है? फर्स्ट कोमा कितने के बाद लगता है? पहले वाले पीरियड में देखो कितने डिजिट आ रहे हैं बेटा। ये पहले वाले पीरियड में कितने डिजिट आ रहे हैं बेटा? अगर हम देखें पहले वाले पीरियड में कितने डिजिट आ रहे हैं बेटा? पहले देखो ये कितने डिजिट है बेटा? ये 3 डिजिट है। यहाँ पे कितने डिजिट है बेटा? 2 डिजिट है। यहाँ पर कितने डिजिट है बेटा? 2 डिजिट है। और यहाँ पर कितने? 2 डिजिट है। क्लियर? तो पहला कोमा जो लगता है, लगाना कहां से स्टार्ट करते हैं बेटा? राइट हैंड साइड से। पहले तो चीज ये क्लियर होनी चाहिए, कहां से? राइट हैंड साइड से लगाना स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट फॉर एग्जांपल मुझे कोमा लगाना है। क्या है मेरे पास? 2 4 6 8 9 3 2। ये मेरे पास एक नंबर है और इस नंबर में क्या करना है बेटा? मेरे को कोमा लगाने हैं। राइट दी कोमास, है ना? किसमें? इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। तो पहला बेटा कोमा कितने के बाद आएगा? 3 के बाद। दूसरा कोमा 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, है कि नहीं? तो पहला कोमा कहाँ लगाएंगे बेटा? 3 के बाद, फिर 2 के बाद। आगे और बड़ा नंबर है तब फिर से और 2 के बाद लगा देंगे। दैट इज क्लियर। तो ये किसकी बात करते हैं? हम कोमा की बात करते हैं बेटा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट कोमा कितने के बाद? 3 के बाद, फिर सेकंड कोमा बेटा 2 के बाद, फिर नेक्स्ट कोमा कितने के बाद? फिर से 2 के बाद। ये कोमा जो लगाते हैं बेटा, ये लगाते हैं हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में, ठीक है? अच्छा, अब यहीं से हम इसके थ्रू, तो पीरियड है, पीरियड के थ्रू हमसे लिखा जाता है नंबर का नाम क्या होता है बेटा, है कि नहीं? नंबर का नाम किस तरीके से लिखा जाता है ये भी देख लेते हैं बेटा। नंबर का नाम कैसे लिखा जा रहा है? सपोज दैट हम ले लेते हैं कोई भी नंबर। हमने बेटा नंबर ले लिया, सपोज दैट क्वेश्चन हम लेंगे, इसको राइट लिखेंगे बेटा। हमने लिख दिया बेटा 3 4 8 2 6 7। इस नंबर को क्या करना है हमें बेटा? लिखना है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में।
तो अगर हम बात करें, पहला क्या बताया था, याद रखो, याद करो, क्या बताया था बेटा, ओ बताया था। ओ मीन्स वंस पीरियड। फिर क्या बताया था बेटा, टी, टी फॉर टेंस। नेक्स्ट क्या बताया था बेटा, एच, एच फॉर 100। फिर क्या बताया था बेटा, टी एच, टी एच मीन्स 1000। फिर क्या बताया था बेटा, टी टी एच, टी टी एच मीन्स 10,000। फिर क्या बताया था बेटा मैंने, फिर 10,000 के बाद बताया था बेटा लैख, एल फॉर लैख। क्लियर है चीज। अच्छा यहां से अगर आप देखो बेटा, क्या देखें हम, यहां से अगर देखें, ये लैख के नीचे एक आ रहा है, 1000 के नीचे कितने डिजिट आए बेटा, 2 डिजिट आए, और वंस के नीचे कितने डिजिट आ रहे हैं बेटा, 3 डिजिट आ रहे हैं। वंस के नीचे कितने डिजिट आ रहे हैं बेटा, 3 डिजिट आ रहे हैं। तब यहां से अगर मैं बात करूं बेटा, इसको लिखेंगे कैसे, 3 किसके अंडर में आ रहा है, लैख के, तो क्या लिखेंगे बेटा, 3 लैख। क्या लिखेंगे बेटा, 3 लैख। और 1000 के अंडर में कितना आ रहा बेटा, 48। कितना आ रहा बेटा, 48, 48, 48। और किसके अंडर में 48 बेटा, 1000 के अंडर में है, तो क्या लिखेंगे बेटा, 1000, 48,000। ठीक है। फिर आगे अगर हम देखें बेटा, वंस के पीरियड में कितना आ रहा है, 267, 267। क्या आ जाएगा बेटा, 267, कितना, 267। तो इस तरह से हम लिखते हैं बेटा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में किसी भी नंबर को। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट मैंने लिख दिया, सपोज दैट 4 6 7 2 8 3 5 4, बड़ा सा नंबर ले लिया थोड़ा सा मैंने, है कि नहीं। यहां से अगर हम बात करें कैसे लिखेंगे बेटा, सबसे पहला डिजिट, सबसे पहले डिजिट की बात कर ले बेटा। सबसे पहले डिजिट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला डिजिट क्या लेंगे हम बेटा, वंस का। तो पहले क्या आएगा बेटा, वंस। फिर उसके बाद अगर हम बात करें क्या आता है बेटा, टी, टी फॉर टेंस। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, 100, एच फॉर 100। फिर क्या आता है बेटा, टी एच, टी एच फॉर 1000। फिर क्या आता है बेटा, टी टी एच, टी टी एच मीन्स 10,000। फिर आता है बेटा टी टी एच के बाद आ जाता है बेटा लैख, एल फॉर लैख। फिर टी एल, टी एल मीन 10 लाख। फिर क्या आएगा बेटा, करोड़, सी फॉर करोड़। क्लियर इतना। अच्छा यहां से अगर हम बात करें करोड़ की कितने डिजिट आ रहे हैं बेटा, 1। अगर हम बात करें बेटा लाख के नीचे कितने डिजिट आ रहे हैं बेटा, 2। 1000 के नीचे कितने डिजिट आ रहे हैं बेटा, 2। अगर वंस के नीचे बात करें तो कितने डिजिट आ रहे हैं बेटा, 3। तो जिनको मैंने अंडरलाइन किया बेटा, इनको एक एक साथ पढ़ना है और जिसके अंडर में आ रहे हैं उसको साथ में लिखना है। जैसे 4 खाली सिंगल आ रहा तो 4 को क्या पढ़ेंगे बेटा, 4 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, 4 पढ़ेंगे। कैसे, 4 और ऊपर कौन है उसके, सी, सी फॉर करोड़, 4 करोड़। ठीक। फिर 6 7 एक साथ में 67। कैसे बेटा, 67। कितना आ रहा बेटा, 67। और 67 किसके अंडर में आ रहा है, किसके अंडर में आ रहा है बेटा, लाख के अंडर में, 67 लाख। देन 28 किसके साथ आ रहा है बेटा, 28,000 के। फिर क्या बेटा, 28,000 किसके अंडर में आया बेटा, 28,000 के अंडर में आया। देन 354 किसके अंडर में आ रहा है बेटा, वंस के अंडर में आ रहा है। 3 कितना बेटा, 354 मतलब कि 354। कितना बेटा, 354। 354 का मतलब कैसे लिखेंगे बेटा, 354 किसके अंडर में आ रहा है बेटा, वंस के। 354 क्या लिखेंगे बेटा, 354 354। क्लियर है इतना बेटा। ये कौन से सिस्टम की बात की हमने, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम।
सिमिलर इसी का एकदम कॉपी रहता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। क्या होता है बेटा? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम कौन सा रहता है बेटा? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अच्छा, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या फर्क रहता है बेटा? जैसे वहां यूज होता है हमारा लैख, लेकिन यहाँ क्या यूज होता है बेटा? मिलियन। वहां यूज होता है बेटा करोड़ इंडियन में, और यहाँ पर इंटरनेशनल में क्या यूज होता है बेटा? इंटरनेशनल में बिलियन। लेकिन हम जनरली जो हमारा पूछा जाता है वो बेटा मिलियन तक ही काम चल जाता है कि नहीं? जनरली मिलियन तक का काम चल जाता है। तो यहाँ से हम बात करते हैं किसकी बेटा? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। लिखने का तरीका वही रहेगा, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड से पहले किसको बात कर लेते हैं बेटा? प्लेस की बात कर लेते हैं। प्लेस की बात करो तो प्लेस कौन कौन सा, जैसा वहां पर होता था, कौन सा होता था बेटा? पहला प्लेस वंश का होता है, यहाँ पर भी वंश का ही होता है, ठीक है? जैसा वहां वंश का होता था यहाँ पर भी वंश का ही होता है। सेकंड किसका होता है बेटा? टेंस का होता है कि नहीं? कौन सा होता है? टेंस का, वहां पर भी टेंस ही रहता था। थर्ड कौन सा रहता था बेटा? नेक्स्ट 100 का रहता था, वहां पर भी और यहाँ पर भी सेम रहता है यहाँ तक। फिर कौन सा रहता है बेटा? 1000 का रहता है। कौन सा? वहां पर भी 1000 था और यहाँ पर भी 1000 ही रहता, लेकिन इसके बाद आता है आपका 10,000। वहां पर भी सेम था, वहां पर भी सेम था, यहाँ पर भी सेम। यहाँ के बाद चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है बेटा? वहां पर बेटा लैख स्टार्ट हो गया था, यहाँ पर बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा? 10,000 के बाद आता है बेटा 100। कौन सा? 100,000। 100,000 क्लियर? 100,000 के बाद वहां लैख ही चलता था, करोड़ चलता था, लेकिन यहाँ क्या स्टार्ट हो जाता बेटा? मिलियन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ कौन स्टार्ट हो जाएगा बेटा? मिलियन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा बेटा? 10 मिलियन आ जाएगा बेटा। 10 मिलियन के बाद कौन सा आ जाएगा बेटा? 100 मिलियन आ जाएगा बेटा। 100 मिलियन आ जाएगा। कौन सा बेटा? 100 मिलियन आ जाएगा, है ना? वहां पर भी हमने किसको डिस्कस किया था बेटा? वहां पर भी हमने, याद हो तो हमने नेक्स्ट क्या लिखे थे? नंबर ऑफ जीरोस। क्या लिखे थे बेटा? जीरोस लिखे थे, है कि नहीं? जीरोस की बात कर लें तो यहाँ पर भी बस जैसे वहां पर काउंट किए थे वैसे हम वंस पर कोई जीरो नहीं काउंट करते। टेंस पर एक जीरो काउंट होता है। 100 पर कितने होते हैं? 100 में 2 जीरो, 1000 में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, 100,000 में 5 जीरो, मिलियन में 6 जीरो, 10 मिलियन में 7 जीरो, और बेटा 100 मिलियन में कितने होते हैं? 8 जीरो होते हैं। 100 मिलियन में कितने होते हैं बेटा? 8 जीरोज होते हैं। कितने? 8 जीरोज होते हैं। यही से बात कर लेते हैं बेटा पीरियड की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? पीरियड कैसे कैसे डिसाइड करते हैं? क्या डिसाइड करते हैं बेटा? पीरियड डिसाइड करते हैं। तो पीरियड की अगर हम बात करें, जैसे वहां पर स्टार्टिंग के 3 को किसमें कैटेगराइज किया गया था बेटा? वंश के पीरियड में। वैसे ही यहाँ पर स्टार्टिंग के 3 जो होते हैं, स्टार्टिंग के 3 जो होते हैं, ये स्टार्टिंग के 3 जो होते हैं, ये कहलाता है बेटा वंश पीरियड कहलाता है। कौन सा कहलाएगा भाई? वंश पीरियड कहलाएगा। देन उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट होता है? 1000 का स्टार्ट हो जाता है। वेरी गुड। किसका? 1000 का स्टार्ट हो जाता है। और इसको बोलेंगे 3 नेक्स्ट वाले कौन से होते हैं बेटा? कौन से? 1000 पीरियड के होते हैं। कौन से पीरियड के बेटा? 1000 के पीरियड के होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्या स्टार्ट हो गया बेटा? मिलियन स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया बेटा? मिलियन स्टार्ट हो गया। तो मिलियन कहां से कहां तक बेटा? मिलियन से 100 मिलियन तक का जो कैटेगराइज करेंगे उसको किस में कैटेगराइज करेंगे बेटा? मिलियन पीरियड में कैटेगराइज करेंगे। किस में बेटा? मिलियन पीरियड में कैटेगराइज करेंगे। यहीं पे अगर हम बात कर लें बेटा, वहां पर भी हमने बात की थी इंडियन में। किसकी बात की थी बेटा? कोमास की बात की थी, है कि नहीं? किसकी बात की? कोमास की बात की। वहां पर कैसे लगा रहे थे कोमास बेटा? फर्स्ट जो लगाए थे हम कोमा कितने के बाद? 3 के बाद। नेक्स्ट जो लगा रहे थे 2 के बाद लगा रहे थे। क्यों लगा रहे थे बेटा 2 के बाद?
क्योंकि वहां पर जो था बेटा पीरियड में, पहले पीरियड में कितने आ रहे थे डिजिट, 3, नेक्स्ट पीरियड में कितने कितने आ रहे थे, 2 डिजिट आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे बात करें बेटा तो यहाँ पर कितने कितने डिजिट आ रहे हैं, देखो यहाँ पर वंस में कितने डिजिट आ रहे हैं बेटा, कितने, 3 डिजिट। 1000 में भी कितने डिजिट आ रहे हैं बेटा, 3 डिजिट। मिलियन में भी कितने डिजिट का पार्ट बन रहा है, 3। कितने में कैटेगराइज हो रहा है, 3 3 3 3। दैट मीन्स यहाँ कोमा जो लगता है बेटा हर एक 3 डिजिट के बाद लगता है। कहां से लगाना स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे काउंट करना 3 के बाद। हाँ, लेफ्ट अगर फाइनली जाके 1 डिजिट रह रहा तो डजंट मैटर, हम कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, कैसे मैं एक बार लगाना सिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी लिया बेटा, क्वेश्चन लिया हमने 3 8 7 4 6 2 5 7। सपोज दैट ये हमने कोई भी नंबर ले लिया। अब इस नंबर में अगर हम बात करें बेटा, हमें क्या लगाने हैं, कोमास लगाने हैं। कोमास की बात करें तो कोमा मैंने क्या बताया बेटा, वंस पीरियड में कितने डिजिट आते हैं, 3 डिजिट। 1000 में कितने आते हैं बेटा, 3 डिजिट। क्लियर है, मिलियन में कितने आते हैं बेटा, 3 डिजिट। तो कोमा कितने कितने के बाद लगेगा, हर एक 3 डिजिट के बाद जो लग जाए, 1 2 3 1 2 3। कितने कितने डिजिट के बाद कोमा लगता है बेटा, फिर से बता रहा हूं, 3 3 डिजिट के बाद। इंडियन में कितने कितने के बाद लगता है बेटा, पहला 3 के बाद, देन 2 2 के बाद। दैट इज क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं इसमें लिखते कैसे हैं बेटा, है कि नहीं। बात कर लें अगर हम किसी, यहाँ पे बात कर लें किस तरह से लिखा जाता है बेटा, क्वेश्चन को हम करते हैं। चलो जैसे वहां पर लिखे थे हम, सपोज कोई भी रैंडम क्वेश्चन ले लें हम, जैसे हम ले लें बेटा 6 5 7 2 3 6 4, कोई भी हमने एक नंबर ले लिया रैंडमली। क्लियर। अब इसको क्या करना, हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखना है। लिखने का वही तरीका रहेगा, कहां से करेंगे स्टार्ट लिखना बेटा, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड से पहला जो आता है वो क्या आता है बेटा, वंस का आता है। वंस को क्या लिखते हैं बेटा, ओ, फिर टी फॉर टेंस, फिर एच फॉर 100, फिर टी फॉर 1000, फिर टी फॉर 10,000। क्लियर। फिर एच टी एच फॉर 100,000, फिर एम फॉर मिलियन। अगर हम यहां से देखें बेटा, अगर यहीं से देखें बेटा, बात कर लें मिलियन के नीचे कितने डिजिट आ रहे हैं, 1। 1000 के नीचे कितने डिजिट आए बेटा, यहां से 3। और वंस के लिए कितने आए बेटा, 3। मिलियन के पीरियड में कितना आ रहा है, 1 डिजिट। 1000 के पीरियड में कितने आ रहे हैं, 3 डिजिट। वंस के पीरियड में कितने आ रहे हैं, 3 डिजिट, है कि नहीं। ये किसका पीरियड है बेटा, ये वंस का, और ये 1000 का, ये मिलियन का। क्लियर। अगर हम यहीं से लिखना स्टार्ट करें बेटा, नंबर को कैसे लिखेंगे, पहला कौन है, 6, सिंगल है तो 6 को क्या लिखेंगे बेटा, 6, और किसके अंडर में आ रहा है, मिलियन के अंडर में आ रहा है। क्लियर। तो क्या लिखेंगे, 6 मिलियन। देन क्या आ रहा है बेटा, 572 किसके अंडर में आ रहा है बेटा, 1000 के अंडर में आ रहा है। तो 572 को एक साथ में रीड करना, कैसे लिखेंगे, 572 को 572, कैसे, 570 कितना, 72 किसके अंडर में आ रहा है, ये 1000 के अंडर में। क्या लिखेंगे, 72,000, क्या लिखेंगे, 72,000। क्लियर है। देन उसके बाद बेटा अगर आगे की बात करें, 364 एक साथ रीड करेंगे। 364 किसके अंडर में आ रहा है बेटा, वंस के अंडर में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, 300, क्या लिखेंगे, 364 364। तो ये किसका नाम हो जाएगा बेटा, आपका किसी भी नंबर का, किस में हो जाएगा, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू
सिस्टम में हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं कि नहीं, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्लियर, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो लिखते हैं हम 2 4 6 5 3 6 2 2 3, चलो ये लिख लेते हैं 2 3 5 कर लें। चलो चलो ये कर लेते हैं 2 3 5, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया मैंने, है ना। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं बेटा। कहाँ से लिखना, फिर से कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, क्लियर। राइट हैंड साइड से अगर हम बात करें, पहला क्या आता है बेटा, ओ आता है। क्या आता है बेटा, पहला, सबसे पहला कौन आता है बेटा, ओ आता है। ओ के बाद टी आता है, टी के बाद क्या आता है भाई, एच आता है। एच के बाद बेटा क्या आता है, एच के बाद क्या आता है बेटा, 1000, 1000 के बाद 10,000। यहाँ पर आगे कौन आता है बेटा, 100,000। 100,000 के बाद क्या आएगा बेटा, फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, 10,000 के बाद 100,000 के बाद मिलियन, मिलियन के बाद बेटा 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद बेटा 100 मिलियन, क्लियर। अब इसको हम रीड करेंगे, कैसे रीड करेंगे बेटा, कैसे रीड करेंगे, देखो ये 3 डिजिट जो है, ये वाले 3 डिजिट वो एक साथ आ रहे हैं, किसके साथ आ रहे हैं बेटा, मिलियन के साथ। ये वाले 3 डिजिट जो आ रहे हैं वो किसके साथ आ रहे हैं बेटा, 1000 के साथ। और ये वाले 3 डिजिट जो आ रहे हैं बेटा वो किसके साथ आ रहे हैं बेटा, आपका वंस पीरियड के साथ में, है कि नहीं। मतलब कि 2 4 6 कौन से पीरियड के साथ आ रहे हैं बेटा, मिलियन के पीरियड के साथ। 5 3 6 कौन से पीरियड के साथ आ रहे हैं बेटा, 1000 के पीरियड के साथ में। 2 3 5 किसके पीरियड के साथ में आ रहे हैं बेटा, वंस के पीरियड के साथ में। देन अब इन 3 के पेयर को एक साथ रीड करेंगे। कैसे रीड करेंगे बेटा, कैसे रीड करेंगे देखते हैं। 2 4 6 को एक साथ 200 200 246 46 किसके अंडर में आ रहा बेटा, मिलियन के। तो क्या लगा देंगे साथ में, मिलियन लगा देंगे, हो गया। कितना आसान है। फिर 536 को एक साथ रीड करेंगे। 536 कैसे लिखेंगे बेटा, 500 क्या लिखेंगे बेटा, 536 अब ये किसके अंडर में है, 1000 के अंडर में। इसके साथ में क्या लगाएंगे बेटा, 1000 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 1000 लगाएंगे, है कि नहीं। देन लास्ट के 3 डिजिट बचे। लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं वो सिंपली रीड कर दो, वही होते हैं, क्योंकि वंस के पीरियड के साथ में तो उसके साथ में कुछ नहीं लगाते, है ना। कितना हो जाएगा, 200 क्या है बेटा, 35 235 दैट इज क्लियर। तो हमने ये आज जो डील किया बेटा, इंडियन एंड इंटरनेशनल, क्लियर है। इसी के बाद हम डिस्कस करेंगे फर्दर नए टॉपिक्स को इसी चैप्टर के। ये है हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1, है कि नहीं। हम आगे देखेंगे और क्या क्या चीज़ आती है इसमें। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।